इस वीडियो में हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा है। इंटीग्रेशन ऑफ log 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा फ्रॉम 0 टू π/2। तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन एक बार अटेम्प्ट कर लो और फिर आगे का सोल्यूशन देखना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें करना है उसको समझना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से देखो, हमें इंटीग्रेशन है log 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा फ्रॉम 0 टू π/2। और अगर हम इसको सीधा सॉल्व करें तो हम किंग प्रॉपर्टी या क्वींस प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए एक और इंटीग्रल पहले हम समझते हैं और उसके रिजल्ट को या उस प्रोसेस को तुम याद रख के समझ के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहले अगर मैं लिखूँ, जैसे एक बार अपना जो इंटीग्रल है उसी को लेकर चलते हैं। ये जो हमारा इंटीग्रल है, इसकी जगह अगर मैं एक इंटीग्रल इस तरह से रखता हूँ, जैसे मैंने उसका नाम दिया f ऑफ x और इंटीग्रेशन है 0 टू π/2 ln 1 प्लस x cos स्क्वायर थीटा डी थीटा, और x एक पॉजिटिव नंबर लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेके चलता हूँ। ठीक है, अब पहले तो fx को ध्यान से देखो। क्या ये जो इंटीग्रल है 0 टू π/2, इसमें थीटा डमी वेरिएबल है और लिमिट्स 0 से π/2 हमें दिख रही है, तो ये एक्सप्रेशन ऑफ x ही रहने वाला है। फाइनली अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन ऑफ x रहेगा। तो जो हमें पता करना है, मतलब इस इंटीग्रल की अगर हम बात करें तो इसमें x को अगर हम 3 रख देंगे तो f ऑफ 3 बेसिकली हमें फाइंड करना है। अच्छा, इसके साथ साथ ही इसमें अगर हम किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो यही सेम चीज़ क्या लिखी जा सकती है, इंटीग्रल 0 टू π/2 और यहाँ पे आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। मतलब चाहे वो 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है ln के अंदर, या ln के अंदर 1 प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों एक ही इंटीग्रल है। और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और तब जाके हम फाइनल क्वेश्चन पर आएंगे। और उसके बाद मैं तुम्हें एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें तुमने जो सीखा है उसको अप्लाई करके देख सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम fx से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 ln 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे जो स्टेप मैं यूज़ कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने शायद हो सकता है उसको कभी ना यूज़ किया हो, ना ही कभी देखा हो, बट इतना डिफरेंट नहीं होगा अगर एक बार तुम समझने की कोशिश करो। क्या तुमने कभी समेशन के अंदर जैसे इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जैसे मान लिख देते हैं हम एक्स क्यूब आर प्लस एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू 1 टू n। तो हम ये समझ पाते हैं कि इसमें समेशन के अंदर r वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना चाहूँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये बहुत आराम से हो सकता है। और जब मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँगा तो मैं r को बिल्कुल तंग नहीं करूँगा। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 3x स्क्वायर r, और इधर से आ जाएगा 2x r स्क्वायर। तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस समेशन विद रिस्पेक्ट टू x किया जा रहा है, तो वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम यहाँ पर इस fx को डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखना, थीटा जो है वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का डमी वेरिएबल है और फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा वो x की टर्म्स में आ रहा है। तो अगर मैं fx को डिफरेंशिएट करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास में आ जाएगा f डैश x, और मैं इंटीग्रल के अंदर मतलब इंटीग्रेंड को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। ये कुछ न्यूटन लेबनीज जैसा है, लेकिन एग्जैक्ट वो फॉर्म नहीं है, क्योंकि उसमें हम लिमिट्स जो होती हैं वो वेरिएबल फॉर्म में होती है और उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो पैरामीटर इंटीग्रल के अंदर है। ठीक है, और लिमिट्स कांस्टेंट है, तो हम अंदर जाकर इंटीग्रेंड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे होगा, ln 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव अपॉन में 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव कॉस स्क्वायर थीटा।
एक इंपॉर्टेंट चीज़ मिस मत करना, हमने ln 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा और बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने वाला है। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और इनटू में डी थीटा। ये चीज़ अगर तुमने पहली बार देखी है तो इसको समझने की कोशिश करो और इसको ध्यान रखने की कोशिश करो कि किस तरह से किस फॉर्मेट में हम ये चीज़ अप्लाई कर पा रहे हैं। अब जो हमें एफ डैश एक्स दिख रहा है इसको फर्दर इंटीग्रेट करा जा सकता है बहुत आराम से। तो पहले तो मैं इसको लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन बाहर लगाया मैंने 1/x और इधर आ जाएगा x कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस इसमें 1 किया और एक कर दिया मैंने -1 और लिमिट से 0 से π/2। अब इसको अलग अलग कर देते हैं हम। ये हमारे पास में आएगा एफ डैश एक्स 1/x इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1 और इधर आएगा -1/1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक है, और इसको इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो बहुत आराम से हम x लिख के इसको बाहर ही कर देते हैं। ये आ जाएगा π/2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 डी थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा है। और अब मैं इस एक्सप्रेशन में डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पे आया सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक्स, किससे डिवाइड किया है, कॉस स्क्वायर थीटा से। ठीक है, और ये है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और बाहर तो पहले से ही था π/2x, ये अपना एफ डैश एक्स है। और ध्यान रखना है अभी तक सिर्फ एफ डैश एक्स ही है, हम ये जो मेहनत कर रहे हैं अभी तक एफ डैश एक्स फाइंड करने की मेहनत कर रहे हैं। अब हम इसको फर्दर लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू π/2x माइनस, यहाँ पे अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को लिख देता हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और हम टैन थीटा को अगर सब्स्टिट्यूट कर दें t, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इज dt, तो ये बन जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। और ध्यान से देखें जब हमारे पास में थीटा 0 है तो टैन थीटा कितना है 0, यहाँ पर आएगा 0, और जब थीटा π/2 की तरफ जाएगा तो टैन थीटा जाएगा इन्फाइनाइट की तरफ, और ये बन जाएगा अब π/2x माइनस 1/√1 प्लस एक्स टैन इनवर्स t अपॉन √1 प्लस एक्स, और इस पे लिमिट्स लगी हुई हैं 0 से इन्फाइनाइट। और बहुत बेसिक इंटीग्रेशन से यूज़ कर रहा हूँ मैं, बट प्रॉब्लम ये हो सकती है तुम्हें कि वेरिएबल में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, तो उस केस में वीडियो पॉज करके एक बार देखो कि इंटीग्रेशन किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, अब हमारे पास में एफ डैश एक्स आ जाएगा π/2x माइनस इन्फाइनाइट पुट करते ही ये चीज़ बन जाएगी 1/√1 प्लस एक्स इंटू में π/2। ये चीज़ मिस मत करना कि हमने इन्फाइनाइट t को पुट किया है यहाँ पर। ठीक है, और 0 पर तो 0 हो ही जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलत कर दी, मतलब यहाँ पे देखो 1/x था पूरे के इंटू में। ठीक है, उसके बाद में ये 1/x मैंने मल्टीप्लाई करा के π/2x लिखा, तो यहाँ भी क्या आएगा 1/x, इधर भी क्या आएगा 1/x, और यहाँ पे भी क्या है 1/x, और इधर भी कितना रहेगा 1/x, और ये भी क्या रहेगा इंटू में 1/x। तो ये अपना एफ डैश एक्स जो है π/2x कॉमन, और इधर आएगा 1 माइनस 1/√1 प्लस एक्स, ये अपना एफ डैश एक्स आया। मेरी कैलकुलेशन की गलती देख लेना एक बार, ये जो मैंने 1/x से मल्टीप्लाई कराना था स्टार्टिंग में, मतलब मैंने शुरू में सिर्फ इसी एक्सप्रेशन को 1/x से मल्टीप्लाई करा है, इसको भी कराना था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एफ डैश एक्स पता अगर कर लिया है तो अब हमारी मेहनत है एफ एक्स पता करने की। अब ध्यान से एक बार जल्दी से एफ एक्स पर ध्यान दो, एफ ऑफ 0 कितना है। एफ ऑफ 0 अगर हम देखें तो हमने इस एक्सप्रेशन को एफ एक्स बोला है।
अगर हम x को 0 रख देंगे तो क्लियरली f ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर f डैश x से पता कर लेते हैं, f डैश x से पता कर लेते हैं fx, या f डैश x को इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम 0 टू a। ठीक है, और जैसे ही 0 टू a पता कर रहेंगे, क्योंकि f ऑफ 0 कितना है, 0, तो ये बन जाएगा एक तरह से अपने पास में f ऑफ a। अब देखो f डैश x का इंटीग्रेशन, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू a f डैश x मतलब पाए अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और इसके लिए हम 1 प्लस एक्स को पुट कर देते हैं v स्क्वायर, तो यहां से dx आ जाएगा 2v dv, और अकॉर्डिंगली भी हम इसमें लिमिट्स भी चेंज करने वाले हैं, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन x अगर 0 है तो v स्क्वायर 1 हो जाएगा, v कितना रहेगा 1, और जब x a है तो v आ जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस a। तो अब हम पुट करना शुरू करते हैं। ये तो हमारे पास में है पाई बाय 2 मैंने बाहर निकाला, अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मतलब v माइनस 1 अपॉन एक्स का मतलब v स्क्वायर माइनस 1, और अंडर रूट 1 प्लस एक्स का मतलब v, और इनटू में 2v dv। तो ये 2v माइनस 1 अपॉन v माइनस 1 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। ये बनेगा इंटीग्रेशन पाई टाइम्स 1 टू 1 प्लस a अंडर रूट में, और v माइनस 1 से v माइनस 1 कैंसिल हुआ, dv अपॉन v प्लस 1, और ये बन जाएगा पाई ln v प्लस 1 फ्रॉम 1 टू अंडर रूट 1 प्लस a। ये बन जाएगा पाई टाइम्स ln रूट 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन में 2, ये बन जाएगा। अब इसको एज ए रिजल्ट ध्यान रखा जा सकता है, और एज ए रिजल्ट ध्यान रखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये जो हमने इस क्वेश्चन में किया है, अगर तुम जेई एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो ये चीज़ तुम्हें समझ में आने की ज़रूरत है, और इसको ध्यान भी रखना है तुम्हें। फर्दर किसी क्वेश्चन में इस तरह का एप्लीकेशन यूज़ हो सकता है। तो एक बार हम इसको एज ए रिजल्ट लिख देते हैं। तो हमने एफ एक्स को इंटीग्रेट करके, मतलब ये जो हमारा एफ एक्स था ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। तो एक बार वापस लिखें अगर, तो हमें एफ ऑफ ए हमने क्या मेंशन किया था, एक तरह से इंटीग्रेशन 0 टू a ln 1 प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा, और यहां पे हमने मेंशन कर रखा है a क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अपर लिमिट जो a लिखी हुई है वो कितनी है, पाई बाय 2। ये अपना एफ ऑफ ए है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, वो है इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 ln 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्वेश्चन में हमसे इसकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, अगर हमने इस पूरे चीज़ को सॉल्व कर ही दिया है, प्रूव कर ही दिया है, इसका रिजल्ट भी लिख देते हैं। ये कितना आया, हमने जो भी अभी प्रूव किया है, पाई टाइम्स ln 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस a डिवाइडेड बाय 2। ये चीज़ हम एज ए रिजल्ट ध्यान रख सकते हैं, और जिस प्रोसेस से हमने इसको सॉल्व किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका रिजल्ट तो बहुत आराम से हम लिख सकते हैं। ये आ जाएगा पाई टाइम्स ln a की जगह कितना रखा है हमने, 3, तो 1 प्लस रूट ln 4 मतलब रूट 4 मतलब 2 अपॉन 2, ये आ जाएगा आंसर पाई टाइम्स ln 3 बाय 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे लिए एक होमवर्क क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर्म का होगा, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2, और इधर है ln 2 प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में डी थीटा। इसका आंसर क्या होगा ये तुम्हें कमेंट सेक्शन में मार्क करना है। एक बार के लिए तुम्हें लग सकता है कि ये तो सिमिलर फॉर्मेट नहीं हुआ, ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आपने जो सॉल्व किया उसमें 1 प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा है, जबकि यहां पे 2 है। अब हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एकदम सेम क्वेश्चन तो क्यों ही दूंगा मैं तुम्हें, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा।
तो वो तुम सॉल्व कर लोगे और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ तुम करेक्ट आंसर्स कमेंट सेक्शन में मार्क करोगे।